दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त श्री जयदेव जी, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना करी, आज भी संत जन कहते हैं कि जो भी, जहां भी, जिस जगह, जिस स्थान पे जयदेव जी की लिखित ग्रंथ गीत गोविंद की चर्चा या फिर उसका गान जहां पर भी किया किया जाता है, उस जगह पे भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं आके उस चर्चा को सुनते हैं, उस गान को सुनते हैं। तो जयदेव जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के ऐसे भक्त थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जब एक बार जिस भी जगह पे वो रहते थे, जहां भी भगवान रह के वो भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्ति में डूबे रहते थे, उस क्षेत्र के राजा ने जयदेव जी को बुलाया कि महाराज, आपकी हम सेवा करना चाहते हैं, आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त श्री जयदेव जी और राजा के महल में जाते हैं। वहां पे उनकी खूब अच्छे से सेवा की जाती है। तो खूब सेवा करने के बाद जैसे कि वो राजा महाराजा करते हैं कि सेवा करने के बाद जब उनके राजा के प्रिय संत जन और गुरुजन जब जा रहे होते हैं, जब वहां से प्रस्थान उनका होता है, तो उनको सोने के कुछ सिक्के उन्होंने दिए थे। 4-5 सोने के सिक्के जयदेव जी को राजा ने दिए और पैर वैर छुए और जयदेव जी वहां से विदा होते हैं। तो रास्ते में जयदेव जी जब रास्ते में पैदल चल रहे होते हैं, तो वहां पे कुछ चोर होते हैं जो लूट मार करने वाले, उनके पीछे पीछे जो है वो जयदेव जी के पीछे वो लग जाते हैं कि इनसे जो है अभी आगे चल के ये सोने के जो मुद्राएं हैं, सोने के जो सिक्के हैं, उनको छीन लिया जाएगा। जब जयदेव जी आगे बढ़ते गए, जब जयदेव जी को जब लगा, क्योंकि वो संत थे, वो संत को तो सब कुछ पता होता है, वो तो इंसान को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये कैसा इंसान। जब जयदेव जी को ये लगा कि जो है ये इस सोने के सिक्के के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं शायद, तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि, उनको रोका, क्या ए भाई रुकना, और ये कहा कि ये लो, तुम इसी के लिए पीछे पड़े हुए थे, ये लो, उनको मतलब ये आप लोग जो है आपस में बांट लो। दे दिया और जयदेव जी चल चल दिए। उनको ये लगा, चोरों को ये लगा कि क्योंकि चोर तो चोर ही हैं, उनको तो वैसे भी डर लगा। तो उनको फिर भी डाउट था कि जयदेव जी हो सकता है आगे इनकी ये चाल हो, सिक्के देने की ये चाल हो, आगे ये हमको फंसा दें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आगे इनको पकड़ के इनके दोनों हाथ काट देते हैं। जयदेव जी को आगे उन चोरों ने, 4-5 चोरों ने मिलके उनको पकड़ा और उनके हाथ काट दिए, दोनों हाथ यहाँ से काट दिए और उठा के एक कुएं में फेंक दिया। उनको एक कुएं में फेंक दिया। अब कुएं में फेंक दिया तो अब वो तो परम भक्त थे भगवान श्री जगन्नाथ जी के। तो जो संत जन ऐसा कहते हैं, संत के वाणी जब आप सुनोगे तो वो कहते हैं कि जो परम भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रिय होते हैं, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी ध्यान में उनके डूब सकते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस सिचुएशन में है और कहाँ पे वो पड़े हैं और कितनी प्रॉब्लम्स उनके पास में है और कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली। तो जयदेव जी जब वहां पे कुएं में जब पड़े होते हैं, उनको हाथ काट करके वहां जब फेंकते हैं, तो वो अपने भगवान श्री जगन्नाथ जी के भक्ति में डूब जाते हैं और जय जगन्नाथ जो है वहां पे नाम जप करने लगते हैं। तो उसी रास्ते से राजा गुजर रहे होते हैं, तो उनको आवाज आई उस कुएं से कि कोई यहाँ पे भगवान का नाम जप कर रहा है। कुएं में देखा, सैनिकों को आदेश देते हैं, तो कुएं में देखा जाता है तो जयदेव जी रहते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। जयदेव जी को जब बाहर निकाला जाता है तो वो राजा देख के पहचान जाते हैं कि ये तो मतलब ये कैसे हो सकता है, इनको किसी ने मतलब इनकी ये हालत करके कैसे यहाँ फेंक दिया, इतने बड़े संत हैं। और जयदेव जी को वो अपने महल ले जाते हैं। तो जयदेव जी से पूछते हैं कि आपकी ये हालत किसने करी। जयदेव जी कुछ बोलते नहीं। उनसे बहुत सारे क्वेश्चन किया जाते हैं कि आपकी ये हालत किसने करी, एक बार बता दीजिए, वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, ये भी बता दीजिए। जयदेव जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब जयदेव जी से ये पूछा जाता है कि राजा परेशान हो जाते हैं जयदेव जी से, वो जय जगन्नाथ अपने भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्ति में डूबे हुए होते हैं।
जब भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त जब जयदेव जी से राजा जब ये पूछते हैं कि अ, महाराज जी आप बस एक बात ये बताइए कि हम आपको सुख कैसे पहुंचाएं, आपको सुख कैसे पहुंचाएं, क्योंकि हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप में उस आपने अब हमको सुख पहुंचाना चाहते हैं तो आप जितने भी संत हैं इस क्षेत्र के उन संतों को बुलाइए और उनकी सेवा करिए, हम ये चाहते हैं। तो राजा ने कहा, तुरंत राजा ने कहा "ये ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा"। और उन्होंने क्षेत्र में मतलब अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जितने भी संत हैं क्षेत्र में उनको जो है यहाँ बुलाया जाए, और बुलाने के बाद उनकी हम यहाँ पे खूब सेवा करेंगे, और खजाना जो है उन संतों के लिए पूरा खजाना जो है खोल दिया जा रहा है। जिसको जितनी मर्जी हो पाए उतना धन लेके जाए, जितना जिसको जो भी जरूरत हो वो सारी चीजें वो लेके जा सकता है। संत जनों के लिए ऐसा आदेश राजा कर देते हैं। तो उस एरिया के जितने भी संत होते हैं वो सभी आते हैं। धीरे धीरे जो है ये बात फैलती है, और जितने भी संत आते हैं उनको खूब अच्छे से उनकी सेवा होती है, और जितना भी उनको खजाना का जो एरिया होता है राजा के यहाँ उसको खोल दिया जाता है कि जिसको जितने भी सोने माणिक जितना सब कुछ ले जाना है, जिसको जो जरूरत है वो ले जा सकता है। अब जब बात फैल गई पूरे इलाके में कि जो है राजा का आदेश है कि कोई भी संत हो, भगवान के प्रियजन संत हो, वो वहां पे आ सकते, उनको जो राजा का बुलावा है और वो आके यहाँ पे राजा के यहाँ राजा उनकी सेवा करेंगे और उनको खजाने जो भी जरूरत होगी वो उनको दिए जा रहे हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कोई कुछ भी ले जा सकता है। अब ये बात उन चोरों तक पहुंच गई कि जो है राजा ऐसे कर रहे हैं, संतों की इतनी सेवा कर रहे हैं, उनको खूब खजाना लुटा रहे हैं। अब चोर तो चोर थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, संतों के का वेश हम लोग भी धारण कर लेते हैं और चलते हैं वहां। संत का वेश वो लोग धारण करते हैं और वहां पे जाते हैं। तो क्योंकि गेट पे ही, मेन गेट पे ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त श्री जयदेव जी वहां पे खड़े हुए होते हैं और सबको प्रणाम कर रहे होते हैं। सारे संत जनों के दर्शन करके वो प्रणाम कर रहे होते हैं। तो जयदेव जी ने उन चारों चोरों को देखा और चोरों ने जयदेव जी को देखा। अब उनकी तो हालत खराब हो गई कि यार इनके तो हाथ हमने ही कट किए हैं, और ये जो है बता देंगे राजा को तो बहुत दिक्कत होगी। वो थोड़ा संकोच में और वो डर गए काफी कि अब तो बड़ा दिक्कत हो गई। जयदेव जी ने उनको देख लिया, वो डरते डरते जाते हैं, वहां पे भोजन वगैरह उनको कराया जाता है। इधर राजा से जयदेव जी ने कहा कि ये जो चार संत हैं, जो चार चोर हैं, चार पांच जो भी हों, इनको ये मेरे मेरे प्रिय संत हैं और इनकी खूब सेवा की जाए। ऐसा मैं चाहता हूँ, इनकी खूब सेवा की जाए और इतनी सेवा की जाए जैसे आपने मेरी सेवा करी, क्योंकि ये मेरे प्रिय संत, इनकी खूब से खूब अच्छी से अच्छी सेवा की जाए। राजा ने कहा जो राजा ने उनकी खूब सेवा करी, मतलब अपनी अपने प्राण से ज्यादा उनकी सेवा करी। उसके बाद जो है उनको खजाने के जो कमरे होते हैं उसमें उनको जो है चोरों को भेजा जाता है कि आप जो जितना चाहिए वो आप ले। अब उन्होंने इतनी बड़ी गठरी बांधी कि वो उनसे खुद उठ ही नहीं रही थी। राजा ने देख लिया, उनकी ये हरकतें देख के उन चारों चोरों ने इतनी बड़ी बड़ी गठरियां बांधी कि वो खुद ले नहीं जा सकते थे। मतलब इतना ज्यादा उन्होंने उस गठरी को बांधा, इतना ज्यादा खजाना उसमें भर लिया। तो राजा ने जब ये देखा तो राजा तो समझ गया कि ये संत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं उनको खजाने से तो कोई मतलब कोई नहीं, वो तो वैसे भी वैराग्य होता है, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और इतनी ये हरकतें संत की किसी अच्छे संत की नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि वो उनके गुरु श्री जयदेव जी का आदेश था तो उनको वो चीज करनी ही थी। राजा ने ये सब देखा कि ये इनकी गठरी ये नहीं उठा पा रहे हैं, तो राजा ने उनको सैनिकों को आदेश दिया कि एक बंदा इनकी गठरी उठा के ले जाएगा, एक इनके साथ में जाएगा और जहां तक ये जाएंगे इनको वहां पे छोड़ के आएगा। अपना रथ बेचते हैं और कहते हैं कि इनको वहां तक, इनके गंतव्य तक भेजो जाके, और इनके एक दिन वहां पे सेवा भी करके आना, ताकि थक जाएंगे वहां तक यहाँ जाते। ऐसा राजा ने आदेश दिया कि इनके साथ में 2 सैनिक भेजे, एक उनकी मतलब कई सैनिक भेजे कि इनके सामान को वहां तक पहुंचाया जाए और जो है इनकी वहां पे सेवा करके एक दिन बाद आए। अब राजा ने ऐसा आदेश दिया
तो सैनिक सैनिक जो है उनके साथ निकलते हैं, चारों चोरों के साथ में, अलग अलग सैनिकों को उनके साथ में टुकड़ियों में भेजा जाता है कि इनको इनका गंतव्य तक पहुंचा के आना है। अब चोरों ने रास्ते में सैनिकों से पूछा, सैनिकों ने चोरों से पूछा कि अच्छा आप महाराज आप लोग ये बताइए कि आज तक मतलब राजा साहब ने इतनी सेवा किसी संत की नहीं की जितनी आपकी सेवा करी, ऐसा क्या है? अम, और रही बात जयदेव जी महाराज गुरुदेव की, तो उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया कि आप उनके परम भक्त, आप उनके परम प्रिय संत हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्हीं के कहने से आपकी इतनी सेवा की है। तो बहुत सारे संत हैं, उनको तो ऐसा नहीं बोला। तो जो चोरों ने क्या कहा, चोरों ने बोला कि मेरी वजह से उनके 2 हाथ कटे थे, मेरी वजह से उनके दोनों हाथ थोड़ा थोड़ा कटे थे, क्योंकि उनकी जान जाने थी और हमने उनके केवल हाथ कटवा के उनको सही सलामत बचा दिया। मेरी वजह से उनकी जान जाते जाते बची थी, ऐसा चोरों ने कहा। इतना कहते ही जमीन जो है नीचे ऐसे फटती है और चारों चोर उसमें समा जाते हैं, चारों चोर उसमें समा जाते हैं। अब सैनिकों ने ये दृश्य देखा और भागते हैं, और भागते भागते राजा के यहाँ जाते हैं, राजा के दरबार में राजा से बताते हैं कि ऐसा वहां पे हो गया। और वहां पे जयदेव जी भी रहते हैं, जयदेव जी ने ये बात सुनी और जयदेव जी बहुत ज्यादा दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि उन्होंने जैसे ही सुना कि चारों चोर धरती में समा गए, क्योंकि असली संत जो होते हैं, भगवत प्राप्त जो संत होते हैं, संतों का यही सबसे बड़ा जो है, संत ही संत के बारे में बताते हैं। आप जब कथा वगैरह सुनेंगे, संत बताते हैं कि संत का हृदय हमेशा निर्मल और बहुत दयालु होता है। वो किसी भी सिचुएशन, किसी भी उससे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो हमेशा दया दिखाते हैं, बहुत दया ही उनका परम स्वभाव होता है। तो जब उन्होंने श्री जयदेव जी ने जब सुना कि जो है वो चारों जो समा गए पृथ्वी फटते ही, तो वो इतना ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने ऐसे हाथ अपने दोनों उठाना चाहा, हे जगन्नाथ ऐसे बोलना चाहा। इतना ही मतलब जैसे उन्होंने हाथ उठा के और हे जगन्नाथ करके मतलब उन्होंने अपनी पीड़ा जो है व्यक्त करनी चाहिए, दोनों हाथ उठा के उनके दोनों हाथ वापस आ गए। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा से उनके दोनों हाथ वापस आ गए। तो ये श्री जयदेव जी की स्टोरी मतलब बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लगी हमको। हमने संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के मुखारबिन से ही सुना था, और काफी मतलब अच्छी स्टोरी लगी हमको। जयदेव जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, और इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि उन्होंने चोरों पे, जिन चोरों ने उनका हाथ दोनों काटे थे, उन चोरों के लिए इतना ज्यादा पीड़ित हो गए, इतना ज्यादा दुखी हो गए जब वो उनके बारे में सुना। तो जयदेव जी की ये स्टोरी कैसी लगी आप सभी को, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको काफी मजा आएगा अगर आप उन वीडियोस को, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ी हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की है, और भगवान श्री भोलेनाथ जी की है, भोले बाबा की है, और श्री हरि विठलनाथ जी की। बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं जिनकी वीडियोज इस चैनल पे आपको मिलेंगी, आप जाके वो देख सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।